बॉटल है सिंपल, लेकिन इसके ऊपर काम देखिए कितने सारे काम किए हुए हैं आप। और एक सिंपल जिसे कह सकते हैं कॉपर की प्लेट से स्टार्ट होता है सभी प्रोसेस। इस तरीके से एक डोम बनाया जाता है, एक छोटा कटोरा टाइप, फिर उसको खींच के लंबा किया जाता है। और देखिए वो मतलब वो प्रोसेस बड़ा देखने में बड़ा मजा आ रहा था, जिससे प्रोसेस से ये खींच के इसको कर रहे थे बड़ा, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। और ये प्रेस बड़ी मतलब जल्दी जल्दी काम करती है, हमने स्लो मोशन में दिखाया आपको। बहुत फास्ट वर्किंग होती है इन लोगों की। और उसके बाद जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है कहीं ना कहीं स्पिटिंग। स्पिटिंग क्या होती है कि उसमें बड़ी मेहनत से लोग ना उसको शेप देते हैं, उस बॉटल को शेप देते हैं। और मैं बताऊं, जब मैं इन लोगों को देख रहा था, इनकी मेहनत को देख रहा था, तो मुझे सैल्यूट है इन लोगों के लिए, क्योंकि वाकई ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यार। मतलब सही बताऊं तो हम लोगों तक जो चीज़ें मिलती हैं ना, हम लोगों को जो पहुंचती हैं, हम लोगों को बड़े सिंपल लगती हैं, लेकिन उसके पीछे ना इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत मतलब सही बताएं तो ये लोग बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत कारीगर टाइप के लोग होते हैं, और इन लोगों से काम कराना बड़ा मतलब वो होता है। तो मतलब मज़ा आता है इनको देखने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो इन्हें करने में कितना मज़ा आ रहा था मैं देख पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी मेहनत हम लोग तो नहीं कर सकते। सैल्यूट है इन लोगों के लिए, फिर से मैं कहूँगा। और थैंक कहूँगा मैं एवीआर होम डेकोर को, जिन्होंने हमें ये सब प्रोसेस दिखाने का मौका दिया। अच्छा, इसी बीच में ना हमने देखा कि जो ग्लासेस आजकल हम लोग घर में यूज़ करें ना कहीं कॉपर को लेके ना लोग अवेयर हो गए हैं। मैंने देखा आरओ में भी अब कॉपर की बोतलें आने लगी हैं कहीं ना कहीं। तो कहते हैं कि कॉपर के अंदर अगर पानी को पिया जाए तो बहुत ही शुद्ध हो जाता है पानी। तो आजकल वो सब अवेयरनेस की वजह से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में बड़ा बूम है, और मिल्टन और बहुत सारे ब्रांड इनको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो लोग तो एक ब्रांड है, लेकिन जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो लोग हम तक इनको पहुंचाते हैं, बनाते हैं, जो जो लोग, उन लोगों कहीं ना कहीं वो छिपे हुए थे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे लोगों को दिखाना, ऐसे लोगों को आप तक पहुंचाना। और देखिए, जब एक कॉपर का ग्लास बन गया तो कैसे सफाई की जा रही थी, मतलब क्योंकि कॉपर जब बन रहा होता है ना, उसके अंदर डस्ट भी होती है, तो बहुत सफाई से ये लोग हम लोगों के लिए यार इनमें काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं और जितना इनका ध्यान रखा गया है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब ये प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में एक तरह का ना इसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है पर्टिकुलर, कि उस टाइम तक इसको हीट किया जाता है, तभी कहीं ना कहीं ये शाइन वगैरह आती है इनके अंदर। तो ये इस तरीके की एक मशीन होती है जिसे हम ओवन कह सकते हैं। एक ओवन घर में होता है ना, माइक्रोवेव ओवन, उसी तरीके का एक बड़ा ओवन होता है, बड़ा ह्यूज ओवन होता है, जिसके अंदर ये सारा, ये वो ओवन है जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट एक ही बार में जाएंगे और एक ही बार ड्राई होके बाहर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ का इशू है, तो जाहिर सी बात है कि कोई बैक्टीरिया, कोई केमिकल इसमें ना रहे, तो हीट करना भी ज़रूरी होता है। और देखिए, जब हीट प्रोसेस के बाद जब एक ग्लास बना तो रियली मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था ये। और मैं देख पा रहा था कि यार मतलब वाकई यार, मतलब कंप्लीट होने तक प्रोडक्ट जब हम तक आता है तो कितनी इसके पीछे प्रोसेस होता है, कितनी मेहनत होती है इन लोगों की इसके पीछे। और इसी की जो कैप्स हैं, वो कैप बन रही थी, ये भैया बना रहे थे, और मैं देख रहा था इनके हाथों की स्पीड और इनका काम करने का तरीका। और देखिए, ये जब बॉटल बन के मतलब इस तरीके का जब ये ग्लास बन गया, अब ग्लास बनने के बाद अब आगे हम लोग देखना चाह रहे थे कि बॉटल कैसे बनती है, बॉटल की कैप्स कैसे बनती हैं। तो ये लोग कैप्स पे काम कर रहे थे। ये भैया की स्पीड देख के मैं हिल गया, क्या रॉबर्ट काम कर रहा है क्या। बड़ी स्पीड में उसके ऊपर थ्रेडिंग करना, उसके ऊपर बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, वो बड़ी स्पीड में कर रहे थे। देखिए मतलब ये थ्रेड डल रही हैं, एक जो कहते हैं ना कैप के अंदर थ्रेड, वो कैसे डलती हैं। और ये सब चीज़ें जब हम देख पा रहे थे, जब हम कर रहे थे, तो बहुत इंस्पायर हो रहा था मैं। और देखिए, मैं जब आया ना बॉटल बनने के प्रोसेस पे आया, जो नेक्स्ट टाइम का प्रोसेस था, उससे पहले कॉपर को उन्होंने ब्लू किया हुआ था, मतलब हीट ट्रीट करके सॉफ्ट किया हुआ था। और फिर देखिए कितने तरीके से इसको शेप दे रहे हैं। और शेप देने में आप इनकी देखिए सबसे बड़ी बात कि स्पीड, जो ये कह सकते हैं एक तरह की डाई नुमा चीज़ थी, जिससे शेप देने के लिए यूज़ कर रहे थे। और सबसे बड़ा टीम वर्क, इन लोगों का आपस में टीम वर्क देखिए कि एक शख्स इतनी स्पीड में उनको शेप दे रहा है और एक शख्स उनकी हेल्प कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शेप देने में इनका बहुत रोल रहता है। और देखिए बड़े तरीके से इसको शेप दी जा रही है। और उसके बाद स्टार्ट हुआ इसका फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग फिनिशिंग मतलब कि इसके अंदर कितनी भी
लाइनिंग वाइनिंग जो भी था प्रोसेस करते टाइम, जो बनाते टाइम आता है, वो सब फिनिश किया था इस तरीके की बफिंग मशीन पे, पॉलिशिंग मशीन पे। और देखिए यहाँ भी एक टीम वर्क काम कर रहा है कि कितने तरीके से एक बंदा इस तरीके से काम कर रहा है, दूसरा उसकी हेल्प करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस को कर रहा है। कितने तरीके से एक बंदा इस तरीके से काम कर रहा है, दूसरा उसकी हेल्प करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस को कर रहा है।